ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का विचार, ये विचार आप पहले भी सुन चुके होंगे, फिर से एक बार उस पर हम लोग गौर करें। कठिन परिश्रम का फल सदैव सुखद तथा मीठा होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब आप दिन रात परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, और उस कठिन परिश्रम करने के बाद जब आपको सफलता मिलती है, आपके द्वारा किया गया प्रयास, आपके द्वारा किया गया परिश्रम, कठिन परिश्रम जब सफलता में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है, तो उस समय का एहसास बहुत ही सुखद होता है, बहुत ही मीठा होता है। और ऐसा लगता है जैसे बिना कोई स्वीट्स खाए, बिना कोई मिठाई खाए, मन में ऐसा अनुभव होता है कि आपने मिठाई खा लिया। कहने का मतलब कि उस समय मिठाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि अंदर से इतना अच्छा महसूस होता है जैसे लगता है कि सारा चीज़ आपको मिल गया। थैंक यू वेरी मच। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन के बारे में। आज इलस्ट्रेशन 12 की चर्चा करनी है। सारे प्रोफेशंस पुराने हैं, लेकिन इसमें जो सीखने की चीज़ है वह यह है कि प्रॉफिट जो आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा, उसको हम किस तरीके से बांटेंगे। जैसे ये आपका प्रॉफिट है, उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस है। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन की ओर। ये प्रॉफिट है और इस ए बी एंड सी, इस प्रॉफिट को बांटने के लिए सीखना है आपको इस क्वेश्चन में। बाकी कोई चीज़ नया नहीं है, इस पे गौर करना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। ए बी एंड सी तीन साझेदार हैं, ए बी सी। वे पार्टनर्स इन ए फर्म, तीन साझेदार थे एक फर्म में। हैविंग कैपिटल्स ऑफ रुपीज 60,000, 60,000 एंड 80,000। ए और बी का 60,000 कैपिटल था और सी का 80,000। देयर करेंट अकाउंट बैलेंसेज, करेंट अकाउंट भी है, देख लीजिए, 10,000, 5,000 एंड 2,000 और सी का डेबिट है। कल चर्चा हुआ था इसके विषय में कि यदि किसी का डेबिट बैलेंस है तो उसके करेंट अकाउंट में, डेबिट साइड में तो बैलेंस में भी लिखा जाएगा। According to the partnership deed, 10% of the profit is to be transferred to general ledger. 10% of the profit is to transfer to general ledger. जनरल लेजर में प्रॉफिट का 10% आपको ले जाना है। प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 का 10% 18,000 आप कहाँ ले जाएंगे? ये जनरल लेजर में 10% ऑफ 1,80,000 इक्वल टू 18,000। ये राइट इन डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखेंगे। और सबसे पहले इस प्रॉफिट को आपको ट्रांसफ़र कहाँ करना होता है? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, राइट। उसके बाद 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Partners were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. Partners were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. तो 5% सबका निकालिए, ए बी और सी का, और इसकी एंट्री यहाँ होगी डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चूँकि करेंट अकाउंट है तो आप सारा काम करेंट अकाउंट से करेंगे। ए करेंट अकाउंट, बी करेंट अकाउंट, सी करेंट अकाउंट। 60,000 का 5%, 60,000 इंटू 5/100, 60,000 इंटू 5/100, 3,000। बी का भी 3,000 और सी का 80,000 इंटू 5/100,
ये 4000 टोटल आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, राइट। सैलरी टू सी को सैलरी कितना दिया जा रहा है 12,000। सी है क्वेश्चन, सी सैलरी सी बीइंग वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ रुपीज 12,000 दिया जा रहा है सी को सैलरी 12,000 यहाँ आप लिखेंगे टू सैलरी सी इज 12,000, राइट। देयर इज नो एप्रोप्रिएशन, इसके अलावा कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट निकालिए 1,80,000 में से इन साल तीनों को घटा दीजिए, तीनों को जोड़ करके प्रॉफिट ही निकल जाएगा, राइट हियर। एंड दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन विच रेशियो। ये एक सीखना है आपको इस क्वेश्चन में, बाकी सब तो पुराना चीज़ था जिसको हम सिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं आपके पिछले क्वेश्चंस में। आपको सीखना है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, कैसे यहाँ पर, क्योंकि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 केस है और 3 केस में आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ध्यान दीजिए 1,40,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन। ये देखिए 3 इंस्ट्रक्शन है A B C, 3 तरीके से आपको पढ़ना है। 20,000, the first 20,000 in proportion to their capital इस 1,40,000 में पहला 20,000 जो है वह साझेदारों के पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा, राइट। तो साझेदारों का पूंजी अनुपात पार्टनर्स कैपिटल रेशियो क्या होगा 6:6:8, राइट। इसको और रेशियो को छोटा करके 3:3:4 भी आप कर सकते हैं 6:6:8 को। तो इसमें प्रॉफिट का पहला हिस्सा ये फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल साझेदारों के पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। वहाँ देखिए कैसे बांटा गया है साझेदारों के पूंजी अनुपात में। फर्स्ट 20,000 in capital ratio, that is 6:6:6. 20,000 into 6 by 6 plus 6 plus 8 20, तो 20,000 into 6 by 20 हो जाएगा, ए का 6,000 आएगा, फिर बी का भी वही हो जाएगा और सी का 20,000 into 8 by 20 तो 8,000, ये बट गया। तो फर्स्ट आपका केस ए कंप्लीट हो गया। अब केस बी की ओर हम लोग आएंगे। केस बी क्या कहता है, इन केस बी द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को में 30,000 का हिस्सा जो है वह 5:3:2 यानी 5, 3, 8, 2, 10 5/10 3/10 एंड 2/10 में ABC में बटेगा। देखिए ये प्रॉफिट है आपका 1,40,000 में 20,000 आपने बांट दिया इसमें से। अब इसमें से और अगला 30,000 निकालिए 30,000, उसको किस रेशियो में बांटना है, उसको आपको बांटना है एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो ए को क्या मिलेगा 30,000 इंटू 5/10, बी को क्या मिलेगा 30,000 इंटू 3/10 और सी को क्या मिलेगा 30,000 इंटू 2/10 एज पर दिस इंस्ट्रक्शन। सी हियर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से केस बी इंस्ट्रक्शन था नेक्स्ट 30,000 इन 5:3:2, तो ये आ जाएगा आपका ए का 30,000 इंटू 5/10 15,000, बी का 30,000 इंटू 3/10 या 3 है बी के लिए 3/10 तो बी का 9,000 और सी का 30,000 इंटू 2/10 इसका 6,000। इस तरह से तीनों का 30,000 5:3:2 रेशियो बढ़ गया 15,000 9,000 एंड 6,000, राइट। नेक्स्ट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, सी हियर इन द क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन को हम लोग देखेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली,
यानी ए बी और सी में बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो बांटा जाएगा बराबर होगा। कितना प्रॉफिट बच रहा है? टोटल प्रॉफिट आपका कितना था? 1,40,000। तो 1,40,000 आपका प्रॉफिट था। 1,40,000 इस ये प्रॉफिट से आपने क्या किया? माइनस कीजिए। माइनस पहला केस में 20,000, इसको माइनस कीजिए आप, तो आपके पास कितना बचा? आपके पास बचा 1,20,000 ये बचा। इसमें से केस बी में आपने क्या किया? इसमें से माइनस कीजिए 30,000 आपने बांटा प्रॉफिट को। किस रेशियो में? उनके कैपिटल के रेशियो में। तो अब प्रॉफिट कितना बचा? 90,000। रिमेनिंग प्रॉफिट आपका बचा 90,000। इस 90,000 को इक्वली बांटना है। 90,000 रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया। 90,000 विल बी शेयर्ड अमॉन्ग पार्टनर्स इक्वली। यहाँ देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट 90,000 आया। रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली, यानी 1:1:1 ए बी सी के लिए 1/3 ईच हो जाएगा, और 1/3 ईच। प्रत्येक को 1/3 शेयर मिलेगा। 90,000 इंटू 1/3, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 30,000 ईच हो जाएगा। 30,000 ईच। इसी को यहाँ दिखाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ देखिए सी है थर्ड केस। ये जो यहाँ क्वेश्चन में है सी रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली, इसको रिमेनिंग प्रॉफिट्स 90,000 इंटू 1/3 30,000 तीनों को मिलेगा ए बी सी को। यहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। रिमेनिंग 90,000 इक्वली 30,000 फॉर ए, 30,000 इंटू 1/3 बी, 30,000 इंटू 1/3 30,000 सी, 30,000 इंटू 1/3 30,000। अब इस तीनों प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो ए के लिए 51,000, बी का 45,000 और सी का 44,000। दिस प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड इन जनरल एंट्री ऑल्सो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तीनों का आप जोड़ लगाइए, इन तीनों का 2, 3 तीनों को जोड़िए तो इसका जोड़ होगा 1,40,000 टू एज करेंट अकाउंट, टू बीस करेंट अकाउंट 45,000, ए का करेंट अकाउंट में 51,000, बी के करेंट अकाउंट में 45,000, टू सीज करेंट अकाउंट 44,000। इसी 3 प्रॉफिट के लिए जनरल एंट्री किया गया है एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन। राइट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया बिकॉज द बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन। तो उसको मानना है कि इनके कैपिटल्स और फिक्स्ड करके बनाना है, उसमें करेंट अकाउंट के द्वारा सारा काम किया जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन का। अब देखिए यहाँ आपको करना क्या था। The firm made a profit 1,80,000 for the year ended 31st March 2019 before charging any of the items. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बना लिया, पास नेसेसरी जनरल एंट्री कर लिए, और एपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो अनुपात है उसको बांटने के लिए किस किस रेशियो में दिया जाएगा, पार्टनर के बीच में बांटा जाएगा, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और जनरल एंट्री रिकॉर्ड कीजिए। दोनों काम आपने कर लिया। क्वेश्चन है आंसर ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड।
I hope that you have enjoyed very well, right?